ये तो निहायत ही बेहूदी औरत है। पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है? अरे पाकिस्तान में बाहर में जाए पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना? पाकिस्तान से नचनिया आ गई, हमने उसको बैठा लिया। आज से नहीं, जब से ये 3 पति वाली सीमा हैदर आई है तब से हम कह रहे हैं कि 2 नंबर की औरत जब से आई है कुछ न कुछ अपने साथ यार लेके आई है। और ये यार कौन है? आतंकवादी। वही आकर के जो हमने कहा कि पुलवामा जैसे हमले हो जाएंगे, हुआ। और आप देखिए आज 29 दिन का बच्चा अपने बाप के साए से महरूम हो गया। इसका जिम्मेवार सिर्फ सीमा हैदर है। लेकिन इसके पल्लू को देखिए आप, इसका पल्लू क्या होगा? ये तो मजाक बना रही है। 2 टके की औरत का पल्लू कैसे हो? इसका साड़ी ऐसे रहता है। ये हो रही थी कि डीएसपी के 29 दिन के बच्चे की बात हो रही थी, तब सीमा हैदर के फेस पे मुस्कान कि इसका बायकॉट करना चाहिए और आप लोग ही करिए। बिल्कुल भगाइए इसको पाकिस्तान, या फिर यहाँ के जेल में इसको होना चाहिए। और ये वही सीमा हैदर है ना भाई, जो बच्चे के नस में वो लगा हुआ है, सुई लगी हुई है, और वो गाने पे रील्स बना रही है। कह रहे कि तेरी आशिकी में जाना दुनिया भुला देंगे, तुम चाहे बचो जितना, हम तुमको चुरा लेंगे। कितना यार चुराती है? कैसा मीडिया, कैसे मीडिया हो जो आंखों में आंसू नहीं आते जब हमारे सैनिक को मारे जाते हैं, हमारे सैनिक शहीद होते हैं, और उसमें 3 पति वाली को बैठा करके तमाशा बनाते हो, नचनिया को बुलाते हो, डिबेट करते हो और कहते हो कि कैसा लगा। आप क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं? दुख हुआ, सोचने वाली बात है। और ये 2 नंबर की औरत आती है डिबेट में और कहती है हंस के, स्माइल देखिए इसके चेहरे पे। ये बातें सुनकर कांप जा रही है, लेकिन से खुद 4 बच्चे हैं, कैसे मजाक लग सकता है उन मीडिया चैनल्स वाले को जो कि उसे डिबेट्स में बुलाकर इस बात को हंसी में डाल रहे हैं? कैसे मजाक लग सकता है? और कहते हो कि गाना गाइए ना कि ये डिबेट का हिस्सा बने। क्यों भाई, क्यों बनेगी डिबेट का हिस्सा? साड़ी पहन के जो चर्बी पकड़ के डांस करती है तब उसको लज नहीं लगता है उन नचनिया को? सबसे बड़ी बात, शादी को 1 साल भी नहीं हुए थे और पूरने वाले थे, उनको गोली लगी तो यही हुआ। उसने अपनी बीवी को कॉल किया, कहा मुझे गोली लगी, मैं बच नहीं पाऊंगा। मैं लगता नहीं कि हम बच पाएंगे। सोचिए वो पल जब उसकी बीवी ने ये वीडियो कॉल देखा होगा, उस पर क्या बीत रही होगी। वो कितनी बार भगवान से, अल्लाह से दुआ मांग रही होगी कि हमारे पति कैसे बच जाए, हमारा बच्चा देखना। अभी तक मेरा बच्चा नहीं देखा है, अभी तक उसने मुझे और मेरे बच्चों से वो दूर है, कैसे हम उसको बचा पाए? कितनी छटपटाहट होगी। सीमा तेरे रंग रूप अनेक, सीमा के तो रंग रूप अनेक है ही, जिसको लेकर हमारी देशवा न्यूज, हमारी ब्रांड एम्बेसडर बबीता मिश्रा जी और तमाम जितने भी अलग अलग मीडिया चैनल्स जो सीमा हैदर को पाकिस्तान से आई हुई एजेंट या फिर उससे संबंधित कुछ समझ रही है, वो सभी लोग आप तक ये सभी खबरें परोस रहे हैं। लेकिन सीमा के अलावे भी रंग अनेक कईयों के हैं। बिल्कुल। लोकतंत्र के चौथे पिलर के रूप में पत्रकार को बताया गया है, मीडिया को बताया गया है, लेकिन आज उस मीडिया की ये हालत है कि बताने तक में शर्म आती है। बिल्कुल। मैम हमारे साथ मौजूद हैं जो आईग्लैम मिस बिहार, रूबरू मिसेज इंडिया और देशवा न्यूज की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, बबीता मिश्रा जी। देशवा न्यूज में खबरों को लेकर ये काफी एक्टिव रहती हैं और हमारे डिस्कशंस में अक्सर दिखती हैं। आज ऐसी खबर को लेकर हम चर्चा करने जा रहे हैं जो थोड़ा मार्मिक है, थोड़ा भावुक कर देने वाला है, क्योंकि हम लगातार सीमा हैदर की खबरों को परोस रहे हैं तो उस पर नजर कुछ ज्यादा गड़ी हुई है। लेकिन तमाम जितने भी मीडिया चैनल्स हैं जो सीमा हैदर को एक सेलिब्रिटी वाला फेम दे रही हैं, जो सेलिब्रिटी की तरह ट्रीट कर रही हैं, उन मीडिया चैनल्स पर आज हम बात करेंगे और खासकर सीमा हैदर पर बात करेंगे। मैम अभी रिसेंटली एक घटना हुई है, कश्मीर के अनंतनाग जिले में आतंकी से मुठभेड़ के दौरान हमारे भारतीय सेना के 2 अफसर और एक डीएसपी जो कि शहीद हो गए और उसके घर में एक छोटा सा बच्चा है। वो बच्चा मात्र 29 दिन का है मैम।
और इस बात को लेकर जब न्यूज चैनल सीमा हैदर को अपने डिबेट्स में बुलाती है, मैं किसी न्यूज चैनल्स का नाम लेने नहीं जा रहा हूं, क्योंकि वो तमाम लोग, वो तमाम मीडिया चैनल जो सीमा हैदर को एक हवा बना के रखे हुए, एक सेलिब्रिटी बना के रखे हुए हैं, उन तमाम लोगों को शर्म करने की जरूरत है। हम भी एक चैनल रन कर रहे हैं, देशवा न्यूज, जो आप लोग जिसे पसंद भी करते हैं और कहीं ना कहीं बिल्कुल जमीन से जुड़ी हुई बातें करते हैं। आप देशवा न्यूज को भी देखते हैं, देशवा न्यूज भी सीमा हैदर की खबर को प्रसारित करता है, लेकिन प्रसारित करता है जी। आज आप हमें कोई इंट्रो ना दे, मैं बस इसलिए कहना चाहूंगी राकेश जी, इसलिए प्रसारित करता है, ये मेरी मजबूरी है लोगों को बताना कि ये जो 4 पति वाली सीमा हैदर, पहला पति भी बेवफा निकला उसके कहने के अनुसार, दूसरा पति भी बेवफा निकला, तीसरा पति अच्छा निकला, अब चौथा पति, पांचवा पति भी होगा, लेकिन वो ब्लैंक में चल रहा है, वो पाकिस्तान में ही होगा। अब इंडिया में कितना है ये हम भी नहीं जानते, एक सचिन को जानते हैं जी। लेकिन कथाकथित जो ओरिजिनल पति जिसको कहिए वो तो हैदर ही है, गुलाम हैदर है, चूंकि उसका 4 बच्चा है, बिल्कुल 4 बच्चा। और रही बात, आप गौर करिए कि एक काम वाली भी काम करके खाती है, उसका पति छोड़ देता है तो भी वो अपने बच्चों को पालती है, और उसका जो रंग रोगन होता है, वो चेहरा इतना में लाली और लिपस्टिक और पेट में चर्बी दिखा के डांस नहीं करती। बिल्कुल, देखिए मैं इसी की बात कर रहा था। जब ये घटना घटी, जब कश्मीर के अनंतनाग में जो घटना घटी, उसको लेकर जब मीडिया चैनल्स में वो आती है तो मेकअप, तमाम तरीके को, वो चेहरे पे भाव, मुस्कान, इस तरीके से, और मीडिया चैनल्स उन्हें एक सेलिब्रिटी के तौर पे बुला जाए। और देखिए जब बात ये हो रही थी कि डीएसपी के 29 दिन के बच्चे की बात हो रही थी, तब सीमा हैदर के फेस पे मुस्कान थी। और ये वही सीमा हैदर है ना भाई, जो बच्चे के नस में वो लगा हुआ है, सुई लगी हुई है, और वो गाने पे रील्स बना रही है, कह रही कि तेरी आशिकी में जाना दुनिया भुला देंगे, तुम चाहे बचो जितना, हम तुमको चुरा लेंगे। कितना यार चुराती है, शर्म की बात चुराएगी। और रही बात, ये तो निहायत ही बेहूदी औरत है जी। इसको जो भी चैनल है, जैसे एक चैनल है नब, क्या है, उसको तो कोई काम ही नहीं है, उसको तो नाम नहीं लेंगे, नब कर देते हैं उसको तो कोई काम नहीं है। और मेरी मजबूरी है कि उस पे आके हम वक्तव्य देते हैं और ये बताने की कोशिश करते हैं कि इसका बायकॉट करना चाहिए, और आप लोग ही करिए, बिल्कुल भगाइए इसको पाकिस्तान, या फिर यहाँ के जेल में इसको होना चाहिए, ना कि ये डिबेट का हिस्सा बने। क्यों भाई, क्यों बनेगी डिबेट का हिस्सा? भारत में बेटी नहीं है क्या? भारत की बहू नहीं है क्या? एक 3 पति वाली, 4 पति वाली आकर डिबेट करती है, शर्म आनी चाहिए। और देखिए बच्चे, बेहूदी औरत हंस के किसी, वो भी देखिए, हम आपको कह रहे थे ना कि बहुत बड़ा कांड होगा जी। आज से नहीं, जब से ये 3 पति वाली सीमा हैदर आई है, तब से हम कह रहे हैं कि 2 नंबर की औरत जब से आई है, कुछ ना कुछ अपने साथ यार लेके आई है। और ये यार कौन है? आतंकवादी। आप देख लिए ना जी। घर का भेदी लंका डाहे, जो मुखबिर था वही हमारे सेना के दुश्मन बन गए। बिल्कुल, देखिए लेकिन एक बात और मैं बता दूं जी, हैदर ने भी कहा कि सीमा पाकिस्तान से इंडिया अकेले नहीं आई है, उसके साथ 4, 5, 10 यार आए हैं। और वो यार कौन है? यार भतार कौन है? चर्बी वाली का, जो पेट में आप देखे ना, साड़ी पहन के जो चर्बी पकड़ के डांस करती है, तब उसको लज नहीं लगता है उन नचनिया को? तो उस नचनिया को का 4-5 यार होगा कि नहीं होगा? वो पाकिस्तान से 4-5 यार नहीं, 10 यार लाई होगी हमारे सैनिक का खून करने के लिए। और जो हम लोगों ने देखा, मैंने आपसे कहा था कि पुलवामा जैसे घटना हम फिर ना देखे, यही हुआ। देखिए, बिल्कुल देखिए आज क्या हुआ। हमारे 3 वरिष्ठ अधिकारी हम लोगों ने खो दिया। और साथ में सबसे बड़ी बात, शादी को 1 साल भी नहीं हुए थे और पुरने वाले थे इसी महीने में, 1 साल भी नहीं। और 29 दिन का बच्चा, शायद मैरिज एनिवर्सरी आने वाली थी। कितना खुश होगा
डीएसपी और डीएसपी की पत्नी सोच रही होगी कि मेरा एनिवर्सरी आ रहा है, मेरे पति मेरे आंखों के सामने होंगे, कौन कौन से सपने देख रही होगी, आंखों में सपने पाला होगा। जिसका जुम्मा 8 दिन शादी का हुआ, उसके हाथों में एक नन्हा सा बच्चा 29 दिन का, उस पिता जो आज उस दुनिया में नहीं है, आज शहीद हो गए हैं। आज शहीद होने के बाद किसी ने घात कर दिया तो समझिए पत्नी का संसार उजड़ता है। डीएसपी साहब भी सोच रहे होंगे कि कैसे हम यहाँ बच पाते, काश हमें गोली नहीं लगती, हम अपने बच्चों को देख पाते। और यही हुआ, वो यही हुआ जब उनको गोली लगी तो यही हुआ। उसने अपनी बीवी को कॉल किया, कहा मुझे गोली लगी है, मैं बच नहीं पाऊंगा। लगता नहीं कि हम बच पाएंगे। सोचिए वो पल जब उसकी बीवी ने ये वीडियो कॉल देखा होगा, उस पे क्या बीत रही होगी। वो कितनी बार भगवान से, अल्लाह से दुआ मांग रही होगी कि हमारे पति कैसे बच जाए, हमारा बच्चा देखना। अभी तक मेरा बच्चा नहीं देखा है, अभी तक उसने मुझे और मेरे बच्चों से वो दूर है, कैसे हम उसको बचा पाए। कितनी छटपटाहट होगी, सोचने वाली बात है। और ये 2 नंबर की औरत आती है डिबेट में और कहती है हंस के, स्माइल देखिए इसके चेहरे पे। ये बातें सुनकर आप जा रही है, लेकिन कैसे मजाक लग सकता है सीमा हैदर को, जिससे खुद 4 बच्चे हैं। कैसे मजाक लग सकता है उन मीडिया चैनल्स वाले को जो कि उसे डिबेट्स में बुलाकर इस बात को हंसी में टाल रहे हैं। कैसे मजाक लग सकता है उन सुनने वाले दर्शक को। गाना गाइए। कैसे मीडिया हो जो आंखों में आंसू नहीं आते जब हमारे सैनिक को मारे जाते हैं, हमारे सैनिक शहीद होते हैं, और उसमें 3 पति वाली को बैठा करके तमाशा बनाते हो, नचनिया को बुलाते हो, डिबेट करते हो और कहते हो कि कैसा लगा। आप क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं? दुख हुआ, पाकिस्तान में क्या क्या हो रहा है। अरे पाकिस्तान में बाहर में जाए, पाकिस्तान से हमको क्या लेना देना। पाकिस्तान से नचनिया आ गई, हमने उसको बैठा लिया। और यही नचनिया मैं शुरू से बोल रही थी आपको कि ये आई है, इसके साथ इसका पति गुलाम हैदर भी कह रहा था आप सब चिक के कि इसके साथ 4 को 5 को यार आया है। वही यार जो आज आतंकवादी है, वही आकर के जो हमने कहा कि पुलवामा जैसे हमले हो जाएंगे, हुआ। और आप देखिए आज 29 दिन का बच्चा अपने बाप के साए से महरूम हो गया। इसका जिम्मेवार सिर्फ सीमा हैदर है। उसने दिखाया रास्ता कि आओ, जैसे हम घुस के आए हैं, हम दुबई से, सऊदी अरब से, नेपाल से, उसके बाद भारत आ गए, महीनों दिन भारत में ऐश किए, उसके बाद नागरिकता लेने की, बच्चों के लिए पढ़ाई करने की, कि क्या था नहीं था, कि हम कैसे गुल खिला के कैसे रह पाएंगे इस सचिन के आड़ में, और फिर जो करना होगा करेंगे। सो देख लीजिए, हाथों हाथ मीडिया ने इसको गोद बैठा लिया। नचनिया को देख रहा है कि चर्बी लगा लगा के डांस करती है। आप देखिए, साड़ी पहनती है तो साड़ी ऐसे रहता है, एक तरफ पता नहीं। साड़ी पहनने का हिंदू धर्म में हो या कहीं किसी भी धर्म में कोई साड़ी पहनता है तो उसका आंचल तरीके से रहता है, दुपट्टा सर पे जो पल्लू होते हैं वो तरीके से रहता है, और ऐसे पल्लू को बांधा जाता है। साड़ी को ऐसे पहना जाता है और यहाँ इसका पल्लू बंधा जाता है। लेकिन इसके पल्लू को देखिए आप, इसका पल्लू क्या होगा? ये तो मजाक बना रही है। 2 टके की औरत का पल्लू कैसे हो? इसका साड़ी ऐसे रहता है दुपट्टा की तरह। यहाँ एक तरफ सायरा बानू का हीरोइन देखे थे ना, सिर्फ ऐसे बीच में ऐसे करके यहाँ से गायब, वहां से गायब, वो रहता है। और पेट देखिएगा, इसका चर्बी दिखिएगा, जब वो किसी नाचने वाली की तरह चर्बी लगा लगा के, चर्बी दिखा दिखा के। अरे भीख मांगी, तू अगर सही में पाकिस्तान में भीख मांगती तो तुम्हारा कपड़ा, नाच और पेट का चर्बी से पता चलता है कि तू कितना को लूटती होगी। तेरा पति कैसे बेचारा पाकिस्तान कंगाल था
तो वो बेचारा दुबई और सऊदी अरब जाकर के कमा कमा के इसको भरता था, इसका पेट में चर्बी बढ़ा दिया और उसको छोड़ के चले आया, 4 गो बच्चों पैदा कर दिया, इसका खूबसूरती का चर्बी का पैसों भेजता था, ये चर्बी लगा लगा के सच इसको कुछ और चाहिए था, इसको चाहिए था।